बॉर्न हेबर साइकिल है ना। बॉर्न हेबर साइकिल इज यूज टू डिटरमाइन लैटिस एनर्जी। काय के लिए? यूज टू डिटरमाइन लैटिस एनर्जी। इसका इस्तेमाल करते हैं हम लैटिस एनर्जी निकालने के लिए। ओके, अब सबसे पहले आप समझ लीजिए कि लैटिस एनर्जी क्या है। ठीक है, लैटिस एनर्जी, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको बता दूंगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ फॉर्मेशन। मान लीजिए मैंने यहाँ पर यूज किया हूँ Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ये है गैसियस फॉर्म में, ये है गैसियस फॉर्म में तैयार होगा NaCl। ये है सॉलिड और इसके लिए डेल्टा LH है ना, लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी यहाँ पर रहेगा नेगेटिव। क्या रहेगा? ये फिर डेल्टा H हम शॉर्ट में लिख लेते हैं, क्या रहेगा? नेगेटिव। ओके, या फिर आप लैटिस एनर्जी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये हीट की फॉर्म है, लैटिस एनर्जी Le नेगेटिव है। ध्यान से देखना, आपने कोशिश करेंगे अच्छे से इसको समझाने की। सेकंड एग्जांपल देखो बेटा, Mg डाई पॉजिटिव, ये है गैसियस फॉर्म में, प्लस Cl नेगेटिव 2 क्यूस MgCl2, ये है सॉलिड, ये 2 मोल, ये है गैस। ठीक है, तो यहाँ पर लैटिस एनर्जी ये नेगेटिव रहेगा, मीन्स यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रहा। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पर 1 मोल आयनिक कंपाउंड तैयार हो रहा। कितने मोल? 1 मोल। 1 मोल की बात कर रहा हूं मैं, किससे? गैसियस केटायन एंड गैसियस एनायन से। किससे बोलो? गैसियस केटायन और गैसियस एनायन से। और उस वक्त, उस समय जो एनर्जी रिलीज होगा, उस एनर्जी को बोलेंगे हम लैटिस एनर्जी। ध्यान से देखिएगा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म। The amount of energy is released, okay, when 1 mole of ionic compound is formed, है ना, किससे? From its gaseous cation and anion, from its gaseous cation and gaseous anion, from its gaseous cation and gaseous, चलो gaseous पूरा लिख लेते हैं, gaseous cation and gaseous anion called as, क्या बोलेंगे इसको हम? लैटिस एनर्जी। यानी यहाँ पर 1 मोल आयनिक कंपाउंड तैयार होगा उसके गैसियस केटायन और गैसियस एनायन से। इसके लिए शर्त ये है कि गैसियस केटायन और गैसियस एनायन चाहिए। ठीक है ना, यहां तक के समझ गया। अब देखिए हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है। हीट ऑफ फॉर्मेशन, ध्यान से देखना आपने, हीट ऑफ फॉर्मेशन मैंने क्या किया यहाँ पर? क्या Na प्लस Cl2 2 क्यूस NaCl, यहाँ पर मैंने हाफ मोल लगा दिया। Mg प्लस Cl2 2 क्यूस MgCl2, ओके, और Al प्लस, ठीक है ना, या फिर ऐसा करेंगे हम, क्या Mg प्लस O2 2 क्यूस MgO। ध्यान से देखना, थोड़ा डिफरेंस, एक छोटा डिफरेंस है इसमें। ठीक है बेटा, ये नेचुरल स्टेट इसका है सॉलिड, 1 मोल कंपाउंड तैयार हो गया। ये था गैस और ये है सॉलिड, ये है सॉलिड, ये है गैस और ये है सॉलिड, ये है सॉलिड। ठीक है, यहाँ पर मैंने हाफ मोल कर लिया इक्वेशन बैलेंस करने के लिए, गैस और ये सॉलिड। थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर मैंने गैसियस केटायन और एनायन यूज किया था। क्या यूज किया था? गैसियस केटायन और एनायन। और यहाँ पर मैंने, देखिए, अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आयनिक कंपाउंड तैयार होना, कौन सा भी कंपाउंड तैयार कर सकते हैं हम, आयनिक भी कर सकते हैं और कोवैलेंट भी कर सकते हैं। जैसा मान लीजिए अगर मैं कार्बन प्लस हाइड्रोजन यूज करूंगा तो CH4 बनेगा, ये गैस है, ये गैस 2 मोल और ये है सॉलिड। ठीक है ना, बराबर है। लेकिन ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर मैंने गैसियस केटायन और गैसियस एनायन का यूज नहीं किया, बल्कि यहाँ पर एलिमेंट का वो स्टेट यूज किया जो इसका नेचुरल स्टेट है, बराबर है। और इसके लिए हमेशा, इन सभी रिएक्शन के लिए हमेशा डेल्टा H ये नेगेटिव रहेगा, डेल्टा H क्या रहेगा? नेगेटिव। तो ध्यान से देखिएगा इसका डेफिनेशन क्या बन रहा है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म
फ्रॉम इट्स एलिमेंटल और नेचुरल स्टेट, ठीक है, कॉल्ड एज हीट ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्या बोलेंगे इसको? हीट ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ओके, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? डेल्टा एफ और ये एच, बराबर है। ध्यान से देखिएगा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, इसमें एनर्जी रिलीज हो रहा है ना, लेकिन कब? व्हेन, बोलो, व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड, यहाँ पर आयनिक जरूरी नहीं है, यहाँ पर आयनिक जरूरी था। व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म, व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंटल, फ्रॉम इट्स एलिमेंटल और नेचुरल स्टेट, फ्रॉम इट्स एलिमेंटल और नेचुरल स्टेट, कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे इसको? हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन में यहाँ पर एलिमेंट का हमारे को नेचुरल स्टेट यूज करना है। क्या यूज करना है? नेचुरल स्टेट। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया। अब इसका और इसका रिलेशनशिप क्या रहेगा, यानी यहाँ अगर हम ये रिएक्शन करेंगे इस तरह तो ये 1 स्टेट में हो जाएगा, ठीक है ना। और इस स्टेट में लाने के लिए मतलब Na से Na पॉजिटिव बनाना, फिर बाद में गैसियस आयन बनाना, तो इसके लिए बड़ा साइकिल है, दैट इज बॉर्न हेबर साइकिल, जो मैक्स बॉर्न और फ्रिट्ज हेबर ने दिया था, और इसके जरिए निकालेंगे हम लैटिस एनर्जी। ठीक है, ये नोट कीजिए बेटा आपने, पक्का। चलिए देखिए, अब बॉर्न हेबर साइकिल क्या है ना, यही हेसेस लॉ में आपको काम में आएगा आगे वाले पोर्शन में, जो 2-3 लेक्चर के बाद में इस पर टॉपिक आएगा हमारा थर्मोडायनेमिक्स में। ओके, चलिए देखिए, ये नोट किया आपने? हाँ, ध्यान से देखना, यहां लिखा मैंने Na प्लस Cl2, 2 गिव्स NaCl और ये हाफ मोल, और इसमें डेल्टा फॉर्मेशन H, ये है बेटा नेगेटिव, बराबर है। ये कौन से स्टेट में है? सॉलिड, ये गैस और ये है सॉलिड। तो इसको बोलेंगे हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या फिर हीट ऑफ फॉर्मेशन, बराबर है। अब मान लीजिए अगर हमारे को Na से गैसियस एटम बनाना है, तो अगर सॉलिड का कन्वर्जन डायरेक्टली गैस में हो तो उस एनर्जी को हम सब्लिमेशन एनर्जी कहते हैं। इससे पहले के लेक्चर में पढ़े हमने, ये क्या रहेगा? सब्लिमेशन एनर्जी, द प्रोसेस इन विच सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द गैसियस स्टेट, बराबर है। तो Na सॉलिड का कन्वर्जन करेंगे हम Na गैस में। अब यहां पर देखिए हमारे को सब्लिमेशन एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब प्लस होगा, ठीक है। सॉलिड का कन्वर्जन किस में होगा? गैस में। अब यहाँ पर हमारे को आयोनाइजेशन एनर्जी देना पड़ेगा, तो गैसियस एटम का कन्वर्जन होगा गैसियस आयन में, बराबर है। ये Na पॉजिटिव गैस, तो यहाँ पर भी हमने आयोनाइजेशन एनर्जी दी है, बराबर है, ठीक है ना। पहले सब्लिमेशन एनर्जी देना पड़ा आपको, सॉलिड का कन्वर्जन गैस में होगा, ठीक। फर्दर यहाँ पर हमारे को आयोनाइजेशन एनर्जी देना पड़ा, तो यहाँ पर Na गैस का कन्वर्जन हो गया Na पॉजिटिव में। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये है क्लोरीन, ठीक है, 1 मोल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर Cl2 मॉलिक्यूल को तोड़ना पड़ेगा, जिसको देना पड़ेगा हमारे को डिसोसिएशन एनर्जी, बराबर है, डिसोसिएशन एनर्जी। लेकिन 1 मोल की बात थी, अब यहाँ पर ये हाफ मोल है, तो डिसोसिएशन एनर्जी बाय 2, तो यहाँ पर ये हमारे को एनर्जी देना पड़ रहा, ठीक है। एनर्जी देंगे मतलब गैसियस मॉलिक्यूल का कन्वर्जन किस में होगा? गैसियस एटम में। इससे पहले लेक्चर में पढ़े हमने एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, मतलब यहाँ पर देखिए गैसियस फेज का कन्वर्जन हुआ गैसियस एटम में, कर दिए। अब यहाँ पर देखिए ये रहेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये रहेगा नेगेटिव। मींस जब यहाँ पर हम इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ठीक है, तो इसमें से एनर्जी रिलीज होगी और क्या बन जाएगा? Cl नेगेटिव। देखिए यहाँ पर गैसियस एटम का कन्वर्जन होगा गैसियस आयन में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को अगर हम मिला देंगे तो इसमें बन जाएगा NaCl, और इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड रहता है लैटिस एनर्जी, जो रिलीज होगी। रिलेशनशिप समझ में आ रहा आपको? क्या डायरेक्ट सोडियम का रिएक्शन अगर क्लोरीन के साथ करेंगे हम तो NaCl बनेगा, दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेप में हमने इसको सब्लिमेशन एनर्जी दे दी, मतलब
यहाँ पर सॉलिड का कन्वर्जन होगा गैस में। अब गैसियस एटम का कन्वर्जन होगा गैसियस आयन में। यहाँ पर देखिए क्या ये मॉलिक्यूल है, क्लोरीन मॉलिक्यूल, इसको हमने डिसोसिएट किए है ना, हाफ मोल था तो डिवाइडेड बाय 2 कर दिया है ना। तो गैसियस मॉलिक्यूल का कन्वर्जन होगा गैसियस एटम में। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसको बोलेंगे हम, बराबर है ना, तो ये क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। गैसियस एटम का कन्वर्जन हो जाएगा निगेटिव आयन में, तो पॉजिटिव प्लस निगेटिव, ठीक है। तो ये रहेगा लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी क्या था, क्या द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स गैसियस केटायन एंड गैसियस एनायन कॉल्ड एज लेटिस एनर्जी। यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया। अब अगर से आपको यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना रहा, इज इक्वल टू क्या बन रहा है इसमें, बोलो, ये है ना पूरा सर्कस, सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी बराबर है, प्लस बोलो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बाय 2 माइनस EA इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है ना, और क्या रहेगा बेटा बोलो माइनस LE लैटिस एनर्जी। और इस फॉर्मूले के जरिए हम निकाल सकते हैं लैटिस एनर्जी। क्या निकालेंगे, लैटिस एनर्जी। यहां तक क्या आपको समझ में आ गया, पक्का। देखिए अब सेकंड एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। क्या मान लीजिए हमें यूज किया मैग्नीशियम का रिएक्शन करवा रहे हैं क्लोरीन के साथ, तो ये बना देगा MgCl2 और ये है सॉलिड फॉर्म में, ये है गैस और ये है सॉलिड। ओके, यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये रहेगा बेटा नेगेटिव। फॉर्मूला क्या बनेगा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर देखिए शॉर्टकट वाला रिएक्शन होगा और ये पूरा डिटेल के रिएक्शन और कैसा हो सकता है, और इसी साइकिल को बताते हैं हम बॉर्न-हेबर साइकिल। और एक एग्जांपल बताता मैं आपको। देखिए यहाँ पर गैसियस केटायन और गैसियस एनायन तक के हमारे को स्टेप पहुंचाना है, क्योंकि लेटिस एनर्जी निकालने के लिए क्या चाहिए, गैसियस केटायन एंड गैसियस एनायन। तो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर Mg के है सॉलिड है, यहाँ पर हमारे को सब्लिमेशन एनर्जी देना पड़ेगा, तो Mg गैस बन जाएगा, बन गया। और यहाँ पर पहले इसको समझ लेते हैं। फर्दर यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी, तो IE1, क्योंकि यहाँ पर वन टाइम में एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे हम, Mg पॉजिटिव गैस, ठीक है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। फर्दर देखिए Mg डाई पॉजिटिव, ये भी क्या है गैस, और ये रहेगा सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट और ये सेकंड, बराबर है ना। देखिए पहले हमने सब्लिमेशन एनर्जी दी है, तो Mg का कन्वर्जन किस में होगा, Mg सॉलिड का कन्वर्जन हो गया Mg गैस में। फर्दर इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हमने, तो वन टाइम में एक वक्त में एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे हम, सेकंड टाइम में सेकंड इलेक्ट्रॉन, तो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट और आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड, Mg डाई पॉजिटिव गैस। ओके, अब Cl को हम डिसोसिएट करते हैं, ठीक है, ये प्लस रहेगा बेटा, एनर्जी देना पड़ेगा, यहाँ पर भी एनर्जी देना पड़ेगा और यहाँ पर भी एनर्जी देना पड़ेगा। अब यहाँ पर लगेगा हमारे को डिसोसिएशन एनर्जी, है ना। अब यहाँ पर बाय 2 करने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही मोल यूज किया हमने, यहाँ पर 2 मोल यूज किए थे, बराबर है ना। तो Cl गैसियस एटम बन गया, क्या बन गया, Cl गैसियस एटम। अब ध्यान से देखिए आप क्या हो गया इसमें, बोलो, यहां पर हाँ Cl गैसियस एटम। अब यहां पर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यूज करें, मतलब एनर्जी रिलीज होगी, तो Cl नेगेटिव क्या रहेगा, Cl नेगेटिव। यहां तक क्या समझ गया, Cl नेगेटिव। ओके, तो यहां पर ये गैसियस एटम था और इसका कन्वर्जन हुआ गैसियस आयन में, लेकिन कितने क्लोरीन थे, 2 थे प्लस, बराबर है ना, बोलो Cl नेगेटिव, बराबर। मतलब यहाँ पर 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, तो एक Cl नेगेटिव और ये Cl नेगेटिव। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों को हम कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइन करने पर क्या बन जाएगा कि Mg डाई पॉजिटिव प्लस ट्वाइस Cl नेगेटिव, ये मीनिंग हो रहा है ना इसका, Mg डाई पॉजिटिव प्लस ट्वाइस Cl नेगेटिव, ठीक है। या फिर हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं ना, 2 मोल चलेगा ऐसा, हाँ ये 2 मोल एक ही बात है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। क्या बन जाएगा बेटा इसमें, बोलो Mg डाई पॉजिटिव प्लस ट्वाइस Cl नेगेटिव, तो ये रहेगा माइनस लैटिस एनर्जी और तैयार हो गया MgCl2। मतलब क्या हो रहा है इसमें कि Mg डाई पॉजिटिव प्लस ट्वाइस Cl नेगेटिव, क्या रहेगा Mg डाई पॉजिटिव प्लस ट्वाइस Cl नेगेटिव टू गिव्स MgCl2, और यहाँ पर रहेगा लैटिस एनर्जी नेगेटिव, क्या रहेगा लैटिस एनर्जी नेगेटिव, बराबर है। फॉर्मूला कैसा आएगा बेटा इसका, बोलो, हाँ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट प्लस
आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड, बराबर है बेटा, हाँ सर। उसके बाद में देखो प्लस बोलो डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। उसके बाद में माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस लैटिस एनर्जी, ये बन गया इसका एक न्यू फॉर्मूला, बराबर। क्या बन गया? एक नया फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना। थर्ड एग्जांपल देखिए और कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ऑक्सीजन वाली एग्जांपल लिखे बाद नोट किए क्या? चलिए देखिए, बॉर्न हेबर साइकिल, एक लास्ट एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड वाले लिए थे हम, ठीक है। फिर बाद में बताता मैं आपको क्या लैटिस एनर्जी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता साइज के। फिर इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा देता, ठीक है। देखिए बेटा ध्यान से, फॉर्मूला कैसा बनेगा। कैल्शियम का रिएक्शन करवा रहे हैं हम ऑक्सीजन के साथ, 2 गिव CaO, यहाँ मैंने हाफ मोल यूज किया, यह है सॉलिड, यह है गैस और यह है सॉलिड, है ना। और इसके लिए फॉर्मेशन H ये क्या रहेगा बेटा? नेगेटिव रहता, सभी को पता है, ठीक है ना। क्या देना पड़ेगा यहाँ पर? Ca गैस, तो यहाँ देना पड़ेगा सर हमारे को सब्लिमेशन एनर्जी दैट इज प्लस, फिर बाद में क्या हो जाएगा? आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट Ca पॉजिटिव, है ना, गैस, फर्दर आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड वाला देना पड़ेगा हमारे को दैट इज Ca डाई पॉजिटिव दैट इज आल्सो गैस, ओके। यहाँ पर बेटा हमारे को देना पड़ेगा डिसोसिएशन एनर्जी और ये हाफ मोल, है ना, बाय 2, ठीक है। तो ये गैसियस एटम में इसका कन्वर्जन हो जाएगा। यहाँ पर रहेगा बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो रिलीज होगा फर्स्ट वाला, तो O नेगेटिव, ठीक है। क्या रहेगा? गैसियस एटम, लेकिन यहाँ पर Mg डाई पॉजिटिव चाहिए क्योंकि Ca डाई पॉजिटिव प्लस, है ना, सॉरी Ca डाई पॉजिटिव चाहिए, है ना, और यहाँ पर O डाई नेगेटिव चाहिए था, इस तरह। तो सेकंड वाला जो रहेगा हमेशा याद रखना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये पॉजिटिव रहता। पहले इसमें एनर्जी इसने रिलीज कर दिया ऑक्सीजन एटम ने, है ना, गैसियस एटम से गैसियस आयन बन गए। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन देते वक्त ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, ओके। तो क्या हो जाएगा बेटा बोलो? O डाई नेगेटिव, बराबर। अब ये दोनों को मिक्स किए हमने, कंबाइन करने पर ये इस तरह ये बना लिया इसने, देखिए क्या CaO मींस Ca डाई पॉजिटिव प्लस O डाई नेगेटिव, ये क्या था? गैस था सर, ये भी गैस था, दैट गिव्स CaO कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, ये क्या? गैसियस केटायन एंड गैसियस एनायन। यहां तक के समझ गया। अब यहाँ पर देखिए हीट ऑफ फॉर्मेशन कैसा रहेगा, फॉर्मूला बोलो। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू, बोलो जल्दी जल्दी, सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड, ओके, प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड, ओके बेटा। अब ध्यान से देखिए इसके आगे क्या रहेगा, यहाँ तक के स्टेप पहुंच गए, ये रहेगा प्लस डिसोसिएशन एनर्जी बाय 2, ठीक है। उसके आगे माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस लैटिस एनर्जी, ये है पूरा बेटा बॉर्न हेबर साइकिल, और इसके जरिए निकाल सकते हैं हम, बोलो, लैटिस एनर्जी, बराबर है। अब लैटिस एनर्जी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है चार्ज के, ध्यान से देखिएगा, लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। लैटिस एनर्जी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के, यानी आयन का जितना ज्यादा चार्ज रहेगा, आयन का जितना ज्यादा चार्ज रहेगा उतना ज्यादा उसका लैटिस एनर्जी है ना। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी लैटिस एनर्जी देखिए साइज जितना कम रहेगा उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी, ठीक है ना। क्या लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। इसका फॉर्मूला ऐसा है बेटा, लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R बोलते रेडियस दैट इज साइज, ठीक है। और फोर्स वाला फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है, फोर्स क्या रहता बोलो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, ध्यान से देखिएगा। अब इस पर मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ कि देखिए यहाँ पर केटायन और एनायन का साइज, ठीक है, छोटा चाहिए या फिर चार्ज ज्यादा चाहिए, तो उसका लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा रहेगा। क्वेश्चन तो कॉमन है ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज, या फिर अरेंज द ऑर्डर ऑफ, अरेंज, ठीक है, अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी,
यहाँ पर आपको लैटिस एनर्जी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। मैं एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ये है, ठीक है, इसके ऑप्शन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, सेम क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, बस मैं ऑप्शन चेंज करते जाता हूँ। ए लिखिए हमने यहाँ पर LiCl, बी है NaCl, सी है KCl, डी है RbCl, ठीक है। अब बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पर ये किसके फॉर्म में, Cl नेगेटिव है ना, Li पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, R पॉजिटिव, Rb पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर ये Li पॉजिटिव, Ni तो सेम है, Li पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव और Rb पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पर हम एनायन से तो डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि सभी में क्या है, Cl नेगेटिव है ना। अब यहाँ पर हम डिसाइड करेंगे केटायन से। तो देखिए यहाँ पर चार्ज सभी का सेम है ना, +1 +1 +1 +1, ओके। अब यहाँ हम इसको डिसाइड करेंगे साइज से, जिसका साइज छोटा रहेगा उसका लैटिस एनर्जी ज्यादा रहेगा। सिंपल सी बात है, ये सेकंड पीरियड में आता है लिथियम, इसका साइज सबसे छोटा रहेगा, फिर उससे बड़ा सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबीडियम, है ना। तो A, B, C और ये D, ठीक है। ये समझ में आ गया बेटा आपको, पक्का? चलिए देखिए सेम क्वेश्चन, अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, है ना, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी को आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 एज इट इज आपको देख के लिखना है। ए ऑप्शन कर रहे बेटा, यहां पर हम देखो LiF, B है NaCl, C है हाँ KBr और D है RbI, केवल RbI, ठीक है ना। बोलो कैसे करेंगे इसको, LiF, ठीक है ना, यहाँ पर केटायन और एनायन, ओके। या फिर एक काम करते हैं, हम इसको ऐसा रहने देते हैं, ये हाँ, यहाँ पर Na लगा देते, चलिए फिर बाद में थोड़ा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, है ना। LiF NaF, है ना, उसके बाद में है KF और RbF, D वाला RbF। बोलो बेटा, यहाँ पर एनायन का साइज तो सेम है, केटायन का साइज अगर छोटा रहा, केटायन का साइज सबसे छोटा ये Li पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Rb पॉजिटिव, A, B, C और D, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही आपको अरेंज करना है। यहाँ लिखो मैंने Li2O, ठीक है, B लिखा हूं Li3N, ठीक है, और उसके बाद में चलिए C है LiF। डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो केटायन से तो आप अरेंज नहीं कर सकते क्योंकि केटायन सेम है, यहाँ पर Li पॉजिटिव, Li पॉजिटिव, Li पॉजिटिव। इसका चार्ज आ रहा है बेटा -2, इसका -3 आ रहा है क्योंकि एक लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन देगा, 3 लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन और इसका -1, ठीक। अब जिसका चार्ज सबसे ज्यादा रहेगा, बराबर है, उसका लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा। तो फर्स्ट पर कौन है, B है, फिर A है, फिर C है, ठीक है ना। फजांस रूल अलग है और ये अलग है। अभी हमारा टॉपिक कौन सा शुरू है बोलो, बॉर्न-हेबर साइकिल। नोट किया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखिए बेटा, हाँ यहाँ यूज किया मैंने, अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी। NaCl A वाला, B है MgCl2, C है AlCl3। तो इसका चार्ज -1 है, इसका -1 एनायन का तो साइज सेम है ना, क्योंकि चार्ज भी सेम है यहाँ पर। बट केटायन देखिए, ये Na पॉजिटिव के फॉर्म में है, ये Mg डाई पॉजिटिव के फॉर्म में है और ये Al+3। अब ये तीनों भी सेम पीरियड में आते हैं। थर्ड रो एलिमेंट्स है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इस तरह, ओके। तो देखिए बेटा, यहाँ पर चार्ज जिसका सबसे ज्यादा रहेगा उसका लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा रहता, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी किसको लगेगी तोड़ने के लिए, इसको, C वाला, फिर कौन सा B और फिर A। सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी इसके लिए, फिर सेकंड वाला, फिर ये थर्ड,
ए वाला। ओके, यहां तक क्या आपको समझ में आ गया? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेटिस एनर्जी, पक्का। चलिए देखिए, ये छोटे मोटे क्वेश्चन सॉल्व करवा दे रहा हूं मैं आपको। क्या रियल ये लेटिस एनर्जी कैसी है, क्या है, कैसे डिटरमाइन करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही। ए वाला है बेटा इसमें NaF और बी वाला है MgCl2। देखिए, तो ये Na पॉजिटिव और ये है Mg डाई पॉजिटिव और ये है F नेगेटिव और ये है Cl नेगेटिव। तो ध्यान से देखिएगा कि लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। साइज अगर कम रहेगा तो साइज के हिसाब से ये जीत रहा और चार्ज के हिसाब से ये जीत रहा। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, है ना, चार्ज कितना इसका डाई पॉजिटिव वाला है और ये Na पॉजिटिव और साइज F नेगेटिव और Cl नेगेटिव, तो ये देखिए कौन से पीरियड से आएगा? सेकंड पीरियड से आएगा, बराबर है ना, और ये थर्ड पीरियड से, बराबर है। मतलब साइज इसका छोटा है और इसका बड़ा है। तो ऐसा कब करेंगे आप? देखिए, जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि जहां पर चार्ज और साइज वाला ये मतलब पोर्शन टाई हो गया क्वेश्चन, तो इसमें आप प्रीफर करना चार्ज को। चार्ज इज डोमिनेंट ऑन साइज, क्योंकि साइज डबल नहीं हो सकते, बोले चार्ज डबल हो रहा, +1 से कहां चलेगा? +2 पर। इस बेसिस पर हम बोल सकते हैं क्या MgCl2 का, है ना, लेटिस एनर्जी ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू NaF बिकॉज चार्ज इज डोमिनेटेड ऑन साइज, बराबर है, क्योंकि चार्ज जो है ये डोमिनेट रहेगा किस पर? साइज पर। इसमें आपको कोई डाउट है क्या? समझ गया आप? ये है बेटा बॉर्न हेबर साइकिल, ठीक है। और आप प्रैक्टिस करना, याद रखना लेकिन इसमें कि लैटिस एनर्जी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता साइज के। इस टाइप से अगर क्वेश्चन आए तो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करना।